नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 का आदि शंकराचार्य पाठ का सारांश। जैसा कि हमने संस्कृत का हिंदी में अनुवाद किया था, चैप्टर को समझा था, उस चैप्टर में से हम कुछ अंश ले लेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाकर हम पूरे पाठ का सारांश लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ होगा हमारा भूमिका। यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का विनाश करने के लिए परमात्मा कभी राम कभी कृष्ण के रूप में मानव अवतार लेकर स्वयं आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। आदि शंकराचार्य भी नील लोहित भगवान शंकर के ऐसे ही अवतार हैं। अगला पैराग्राफ होगा हमारा जीवन परिचय। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल प्रदेश के मालाबार प्रांत में पूर्णा नदी के किनारे स्थित कालड़ी आश्रम के निकट शलक नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा था। इनके बचपन में ही पिता का स्वर्गवास हो गया था। यह अत्यंत मेधावी थे। जो आदिगुरु शंकराचार्य जी थे, ये बहुत ही बुद्धिमान थे। इन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही समस्त वेदों और वेदांगों का अध्ययन कर लिया था। ईश्वर के अवतार। गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म का आचरण करने वाले साधु जनों पर अत्याचार किया जाता है, अर्थात धर्म की हानि होती है, तब तब साधु जनों की रक्षा करने के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में धरा पर जीवन धारण करते हैं। धरा यानी कि पृथ्वी पर जीवन धारण करते हैं। त्रेता युग में राक्षसों का संहार करने के लिए राम के रूप में, द्वापर युग में कुनृपतियों का विनाश करने के लिए कृष्ण के रूप में ईश्वर ने भूमि पर जन्म लिया। उसी प्रकार कलयुग में भगवान शिव ने देश में व्याप्त मोह मालिन्य को दूर करने के लिए शंकराचार्य के रूप में जन्म लिया। अब जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, उन्होंने संन्यास ग्रहण करना चाहा, है ना। तो एक पैराग्राफ होगा हमारा संन्यास ग्रहण करना। एक बार शंकर पूर्णा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक शक्तिशाली घड़ियाल ने उनका पैर पकड़ लिया। घड़ियाल ने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनकी माता ने उन्हें संन्यास के लिए आज्ञा न दे दी। माता की आज्ञा और घड़ियाल से मुक्ति पाकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि शंकराचार्य जी अपनी माता से आज्ञा लेते हैं, लेकिन माता उन्हें संन्यास ग्रहण करने के लिए आज्ञा नहीं देती। तब वो पूर्णा नदी में जाते हैं और वहाँ पर एक शक्तिशाली घड़ियाल उनके पैर को पकड़ लेता है और वो कहते हैं कि ये घड़ियाल मुझे जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप मुझे संन्यास के लिए आज्ञा नहीं दे देंगी। तब माता विवश होकर अपने पुत्र की दशा को देखकर भयभीत होकर वो संन्यास के लिए उन्हें आज्ञा दे देती है। तो ये एक हमारा पैराग्राफ हो जाएगा, संन्यास ग्रहण करना। संन्यास की दीक्षा लेना। अब संन्यास ग्रहण करने के बाद माता से आज्ञा लेकर वो संन्यास की दीक्षा लेते हैं। और किन से लेते हैं ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। एक बार वन के मार्ग में घूमते हुए एक गुफा में बैठे हुए गौड़पाद के शिष्य गोविंदपाद के पास गए। गोविंदपाद ने पूछा, तुम कौन हो? शंकराचार्य ने कहा, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न कान हूँ, न जीभ हूँ, न प्राण हूँ, न आकाश हूँ, न भूमि हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ। मैं चिदानंद शिव हूँ, मैं शंकर हूँ। शंकराचार्य की अद्वितीय प्रतिभा से प्रभावित होकर गोविंदपाद ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी और विधिवत वेदांत के तत्वों का अध्ययन कराया। भाष्यों की रचना। आदिगुरु शंकराचार्य ने वैदिक धर्म के उद्धार के लिए गांव-गांव और नगर-नगर का भ्रमण किया तथा काशी पहुँचे। उन्होंने व्यास सूत्रों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवत गीता के भाष्यों की रचना की। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब आदिगुरु शंकराचार्य ने गांव-गांव और नगर-नगर में भ्रमण किया और भाष्यों की रचना की, तो उनका मंडन मिश्र से मिलने का विचार हुआ और वहाँ पर उनके साथ उनका शास्त्रार्थ भी हुआ। तो इसमें देखिए, एक दिन शंकर के मन में महान विद्वान मंडन मिश्र से मिलने की इच्छा
इस उद्देश्य से हुई कि उनके साथ शास्त्रार्थ किया जाए। उनके घर जाकर शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित कर दिया। कामशास्त्र के प्रश्नों का उत्तर देकर भी उसे पराजित कर दिया। अंत में मंडन मिश्र ने आचार्य का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। वैदिक धर्म का प्रचार। प्रयाग में शंकर ने वैदिक धर्म के उद्धार के लिए प्रयत्नशील कुमारिल भट्ट के दर्शन किए। कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्म के कर्मकांड को लेकर संप्रदायवादियों को परास्त कर दिया था, लेकिन शंकर ने कर्मकांड की मोक्ष में व्यर्थता बताकर कुमारिल के मत का खंडन करके ज्ञान की महिमा का प्रतिपादन किया। भाईचारे की भावना। शंकर का अद्वैत ब्रह्मा भाईचारे की भावना का मूल है। इस भावना के विकास में राष्ट्रीयता का उदय होता है और जाति क्षेत्र आदि की संकीर्णता, तुच्छ विचार सामूल नष्ट हो जाती है। शंकर ने राष्ट्रीयता की भावना को पुष्ट करने के लिए भारत के चारों कोनों में 4 वेदांत पीठों की स्थापना की। और वे 4 वेदांत पीठ कौन से थे? मैसूर में श्रृंगेरी पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ, बद्रिका आश्रम में ज्योतिष पीठ और द्वारिका में शारदा पीठ। यह चारों पीठ इस समय राष्ट्र की उन्नति, लोक कल्याण और वैदिक मत के प्रचार में प्रयत्नशील हैं। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपको आदि गुरु शंकराचार्य पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद हमने पहले वीडियो हम डाल चुके हैं इस पाठ की, और उस पाठ से ही कुछ अंश लेकर हमने आपको यह पाठ का सारांश समझाया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।